जहाँ पे एल क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद जिसको ए एन बोलते हैं, ए एन बोलते थे अंतिम पद को, वही यहाँ पे एन हो जाता है। ये दो सूत्र आपको याद रखना है, और ये सूत्र तो आपको पहले से याद होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र आपको पहले से याद होगा, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले 5.2 को करें, फिर 5.3 को करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ ही समझ लेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, निम्न समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें, यानी एस एन निकालना। तो सबसे पहले ए बराबर कितना दिया है, 2। डी तो आपको पता ही होगा, A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 बराबर कितना होगा, 5। और एन का मान दिया है 10, तो एस एन बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो n/2, n का मान कितना दिया है 10, तो 10/2। 2a का मान कितना दिया है 2, प्लस n का मान क्या दिया है 10 माइनस 1, और डी का मान 5। यहाँ से कटाओ, कट के बचेगा 5, और यहाँ क्या हो गया, 2 दूना 4 प्लस 1 घटा दो, 10 में 1 घटाओ 9, 9 बचे 45। 45 और 4 कितना हो गया 49, 5 गुना 49, 9 बचे 45, 4 पंचे 20, 24, 245। तो ये हो गया इसका आंसर। ये समझ में आया क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आए तो ये आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, समझ में नहीं आए तो मत करें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मान कितना दिया है, -33। डी कितना होगा, -33 में घटा देंगे -33 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, -33 प्लस 37 घटाएंगे तो 4, और n बराबर का कितना दिया है 12 पदों तक। तो एस एन का सूत्र बिठा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। अब n का मान कितना है 12, 12/2, 2 a का मान कितना दिया है -37, तो चलो -37 बिठा दी, प्लस n का मान 12 माइनस 1, और d का मान 4 है, 4 बिठा देते हैं। यहाँ से कटेगा 6 बार में 6। अब देखो 37 गुना 2 करो, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 76 माइनस 76, 74 होगा, प्लस 12 में 1 घटाओ, 11 11 चौक 44। तो यहाँ देखो 4 में 4 घटेगा 0, 3 30 बचेगा, 30 गुना 6 माइनस 30 होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, प्लस माइनस माइनस 34 18 180 माइनस 180, इसमें योग कितना आएगा, तो -180। अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया हो तब अब मत रुको, अब लाइक करके ही जाना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए का मान कितना दिया है 0.6, ठीक है। डी बराबर क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, अब घटा देंगे क्या बचेगा 1.1, एन का मान दिया है 10। अब आप एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र में बिठा के तो आप इसको बना सकते हो कि नहीं, तो इसको आप एक बार खुद से बनाना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताना है, अगर कमेंट में बोलोगे कि पूरा बना के दीजिए तो हम पूरा बना के देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाते हैं, ए बराबर 1/15 है, डी बराबर क्या होगा 1/12 माइनस 1/15 का घटा, क्योंकि डी बराबर A2 माइनस A1। 15 और 12 का लघुत्तम क्या होगा बताओ, चलिए हम कहीं पे रफ में कर लेते हैं फट से, 12 और 15 का लघुत्तम तुरंत करते हैं, तो क्या आएगा 60 आएगा। तो चलिए यहाँ 60 लिख देते हैं, 5 होगा पर 5 60 माइनस 4, तो घटा के क्या आएगा 1/60, और n बराबर कितना दिया है 11। तो चलिए एस एन बराबर निकाल देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n का मान कितना दिया हुआ है 11, 11/2 लिख लें, 2 a का मान कितना दिया हुआ है 1/15 प्लस
एन का मान कितना दिया हुआ है 11 माइनस 1 और डी का मान 1/60 इन है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं 11/2 2 गुना 15 प्लस 11 में 1 घटाओ 9 बचेगा 11 में 1 घटाएंगे तो 10 10 गुना 1 10 10/60 इन होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत 0 से 0 कटा दो। अब इसका लघुत्तम अगर करते हैं तो नहीं है कितना आएगा 15 और 6 का लघुत्तम 30 आएगा कि नहीं। तो चलिए 11/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 होगा तो यहाँ 4 और इधर से कितना आ जाएगा 5 9 होगा। अब यहाँ पे भी गुना है तो यहाँ हो गया 9 तो यहाँ देखो गुना करके 11 गुना 9 99 और 30 गुना 60 99/60। अभी किससे कटेगा अगर कटाते हैं तो 3 का कटाते हैं 33 और ये 20 तो 33/20 इसका योग कितना आएगा 33/20। अगर ये पूर्णांक में होगा तो आप पूर्णांक में तोड़ के लिख सकते हो। पूर्णांक में क्या होगा तो नीचे यहाँ लिखेंगे 20 पूर्णांक एक बार में कटा रहे हैं तो एक नहीं सॉरी एक बार में कटाएंगे तो 20 पूर्णांक 1 बचेगा 13 तो 1 पूर्णांक 20/13 ये भी आंसर इसका हो सकता है। या तो ये होगा या तो ये। क्वेश्चन नंबर अब 2 को समझते हैं। ठीक है 2 बहुत ही ईजी है। नीचे दिए गए गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। गुणनफल योगफल को ज्ञात करना है यानी a बराबर दिया है कितना 7। ठीक है d बराबर निकाल लेते हैं 10 दूना 20 1 21 21/2 माइनस 7 तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो 7 दूना 14 14 में कैसे जाएगा तो 7/2 बचेगा। और ए एन का मान दिया हुआ है 84 योगफल दिया हुआ है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले ए एन का सूत्र उठाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 84 दिया है 84 ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान कितना है यही तो निकालना है और डी का मान दिया हुआ है कितना 7/2। चलो इसको 2 भाग में बांट लेते हैं जिससे कि आराम से ये बन जाए। ठीक है अब देखो इसको यहाँ घटा देते हैं 84 में 7 घटाओ कितना बचेगा फटाफट घटाओ 84 में 84 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 77 बराबर इधर डायरेक्ट इसको गुना है तो इधर आके क्या होगा भाग होगा यानी कि 7 नीचे हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा n माइनस 1 77 77 तो 22 n माइनस 1 बराबर 22 तो n बराबर 22 माइनस इधर आके प्लस n बराबर 23 n का मान कितना आ गया 23। अब यहाँ से हम लोग को एस एन निकाल लेना है एस एन बराबर n/2 होगा एस एन बराबर n/2 और एक सूत्र है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए एस एन का मान है एन का मान कितना निकला 23 तो यहाँ बैठा सकते हैं 23/2 यहाँ 2 ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान 23 माइनस 1 और डी का मान 7/2। चलो तो 23/2 7 दूना 14 प्लस 23 में 1 घटाओ कितना बचेगा 22 22 से कट जाएगा 11 बार में 11 7 77 इन होगा। यहाँ से कटाएंगे तो एक 22 बचेगा 22 से इसको करेंगे 22 बचेगा 22 को अगर 77 अब देखो 7 4 अब यहाँ लिख सकते हैं 23/2 गुना 7 4 11 1 7 1 8 8 8 1 9 91 होगा। अब ये कटेगा किसी से नहीं कट रहा है ना। देखो 7 दूना 14 ए का मान तो 7 है डी का मान 7/2 है एन का मान 23 आया है एन माइनस 1 है कि नहीं। यहाँ से कर दो 22 में 23 23 में गया 22 22 को दूसरे टाइम 11 11 7 77 7 4 11 तो चलो कुछ नहीं तो इसको गुना कर देते हैं 93 गुना 91 करो कितना आएगा। अब गुना करके बताओ कि 93 गुना 91 कितना होता है 3 से गुना करेंगे देखो 23 का 23 और 23 नमा कितना होगा तो हम गुना कर लेते हैं 23 गुना 9 9 27 के साथ 9 दूना 18 18 तो 20 यही होगा। और इधर से
क्या हो जाएगा यहाँ पे 23, तो यहाँ गुना का आएगा 7 3 4 437 बटे 2 ही ना आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? सेम उसी तरह इसको भी करना है। ए का मान दिया हुआ है 34, डी बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 34 बराबर -2, ए एन बराबर दिया हुआ है 10, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप बनाएं तो यहाँ पे हम लोग को एक और सूत्र पता है ना कि एस एन बराबर, एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ए एल होता है कि नहीं। चलो उसी से इसको बना के दिखाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे आप देखो ए का मान कितना दिया हुआ है 34, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -2 है, बराबर यहाँ पे कितना है ए एन का मान 10। 34 में 10 घटाओ तो माइनस कितना बचेगा -24, बराबर यहाँ से इसको इधर करेंगे तो डायरेक्ट भाग दे देंगे, माइनस से कट के क्या आएगा 12 एन माइनस 1, यानी कि एन माइनस 1 बराबर 12। तो एन बराबर 12 प्लस 1 13 होगा। अब देखो एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 ए प्लस एल। ठीक है, एन का मान कितना है 13/2, ए का मान तो पता ही है 34, एल का मान तो दिया है 10 अंतिम पद। तो यहाँ से क्या हो गया 13/2, 33, 34 और 10 44, तो कटाओ 22 दूना 44, 22 गुना 13 करो 13 दूना 26, 13 दूना 26, और एक हाथ 2 बचा था 8, तो 286। इसी विधि से इसको भी आप यहाँ पे बना सकते हो कि एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एन का मान आ गया 23/2, ए का मान क्या हो जाएगा बताओ, ए का मान यहाँ पे दिया है 7 और एल का मान दिया है 84। 84 और 7 कितना होगा 91 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 23/2 गुना 91। देखो यही चीज़ सेम आया है, दोनों में सेम आ रहा है, तो सेम आ गया तो सेम ही आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से बनाना। ए बराबर -5 दिया है, डी बराबर क्या होगा -8, और यहाँ से माइनस माइनस +5 घटाएंगे तो -3, और ए एन का मान दिया है -230। तो इस क्वेश्चन को आपको फिर से अपने से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र पे बिठा देंगे। फिर जो भी आएगा एस एन बराबर n/2 ए एल, इस सूत्र पे इसको बिठा के फट से हल करना है। इसको आप हल करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कम से कम आपको हल करना है ताकि आप कभी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक एपी में है, जो भी दिया है सब एपी में। ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर 50 है, एन और एस एन ज्ञात करें। तो चलिए ए एन का सूत्र बताया आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 50 दिया है तो 50 बिठा देते हैं। ए का मान कितना दिया है 5, तो 5 बिठाते हैं, प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया है 3, 5 में 50 में 5 घटाओ तो बचेगा 45, बराबर एन माइनस 1/3। 3 से इसको घटा दें 15 बार में, तो एन माइनस 1 बराबर 15, 15 दिया 45, गुना है इधर रख के भाग, इतना तो आपको आना चाहिए अब, ठीक है। इतना तो आप तो कर ही ले हुए हैं। एन बराबर 15 प्लस 1, तो एन बराबर 16, या क्या। अब यहाँ पे हमें एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, ठीक है। एन का मान कितना है गया 16/2, ए का मान कितना है 5, एल का मान कितना है 50, कटा दो 8 बार में, तो 8 गुना 50 और 5 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अगर समझ में आए तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लें। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए बराबर 7 ए 13 दिया है, तो डी और एस 13 ज्ञात करना है।
चलो कोई बात नहीं, ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर इतना, तो ए13 का मतलब क्या है, ए प्लस 12 डी एन होता है, ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए का मान 7 दिया है प्लस 12 डी बराबर 35, तो यहाँ से 12 डी बराबर क्या होगा 35, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो 12 डी बराबर 35 में 7 घटाओ कितना बचेगा 28, 28 इन बचेगा, तो डी बराबर क्या होगा 28/12 इन होगा, घटाओ 3 चौक 12, 7 चौक 28, डी का मान कितना आया 7/13। ठीक है, अब चलो S13 का मान निकालते हैं, तो इसमें क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। S13 है यानी n बराबर कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ बैठा देंगे 13/2, 2 a का मान कितना दिया हुआ है 7 प्लस n का मान 13 -1 और यहाँ पे आ गया 7/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13/2, इसको अंदर में करो 7 दूना 14 प्लस 13 में 1 घटाओ 12, 12 को घटाओ 4 दिया 12, कटेगा कि नहीं। अब यहीं पे हम शॉर्ट कट कर रहे हैं, देखो 13 में 1 घटाएंगे तो 12, 4 दिया 12, 7 चौक 28 ही होगा, 13/2 गुना 8 4 12 के 2, 2 1 3 1 4 42, 21 दूना 42, अब 13 1 13, 13 दूना 26 और 1 27, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर 283, यानी डी बराबर 7/3 और S13 का मान कितना आ गया 273, यही दोनों मान निकालने बोला था। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाकी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब देखो यहाँ पे सेम वही करना है, A12 बराबर 37 दिया है, A12 का मतलब A प्लस 11 डी बराबर 37, ए बराबर क्या हो जाएगा 11, डी का मान यहाँ दिया है 3 बराबर 37, तो ए बराबर 37 माइनस 33, 11 33 इधर आके प्लस 11 बराबर 4, सॉरी ए का मान कितना आ गया 4, ए का मान आ गया। अब S12 निकालना है, यानी Sn का सूत्र क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। S हमें 12 निकालना है, S12 बराबर 12/2, यहाँ पे जो दिया रहेगा S के साथ यही क्या है n है। ठीक है, तो यहाँ बैठा देते हैं 2, a का मान 4 प्लस n का मान कितना होगा 12 -1 और d का मान कितना है 3, चलो कटा दो 6 बार में, तो यहाँ से 4 दूना 8 प्लस 12 में 1 घटाओ 11, 11 में 11, 11 को 3 से गुना करेंगे 33, तो यहाँ से 6 गुना 33 और 8 41, तो 6 का 6 6 चौक 24, तो 246 यही ना आएगा। तो S12 का मान क्या आ गया 246 और डी ए का मान क्या आ गया तो 4, दोनों यही आंसर है, तो यही लाना था। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, A3 दिया कि नहीं, और S10 दिया है 125, तो हम लोग को D और A10 निकालना है। तो A3 बराबर 15 है, तो A प्लस 2D बराबर 15 इन होगा। S10 का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग यहाँ से हम लोग निकालते हैं n/2 A प्लस L, अंतिम पद का योग n होगा। अब देखो S10 का मान कितना दिया है 125, और यहाँ पे क्या बैठेगा 10/2 A प्लस L, कटा दो 5 बार में कटेगा, और 5 से इसको कटा देंगे तो 125 भी कट जाएगा, 5 से कितना बार में 25 बार में, 25 बराबर A प्लस A, यहाँ क्या होगा A प्लस L ये होगा। अगर n-1 इंटू डी से बिठाते तो उससे भी आ जाएगा, तो यहाँ चलो n-1 से बिठाते A प्लस
एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग करते हैं एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो चलो 25, तो एन की जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, 10, 10 में 1 घटेगा 9, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या बैठाएंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी, घटाएंगे तो 9d, ए प्लस 9d इन होगा, ए प्लस 9d। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया, आया कि नहीं। अब समीकरण 1 तथा 2, तो समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 2 घटा 1 से, यानी a प्लस 2d बराबर a प्लस 9d बराबर 25, और यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 15। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इन होता है। यहाँ पे घटाओ, कितना बचेगा, 9 में 2 घटाओ 7d, और 25 में 15 घटाओ तो बचेगा 10। तो इसलिए d बराबर कितना आ गया, 10/7, डी का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, A10 का मान क्या हो जाएगा। तो देखो ए का मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं, अब डी का मान 1 में रखने पर, यहाँ लिखते हैं डी का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आपको विलोपन विधि पता होगा। तो a प्लस 12d बराबर 15 है, तो यहाँ a प्लस 10/7 गुना 12 बराबर 15 इन होगा। तो देखो यहाँ पे जगह थोड़ा कम हो रहा है तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, a बराबर क्या होगा, सबको इधर कर देते हैं, 10 गुना 122 होगा कि नहीं, 122। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 120/7, तो 15×7 105, घटाएंगे तो a बार ए का मान कितना हो जाएगा, 15×7 105 होगा, 105 में 120 घटाएंगे तो माइनस 15/7, ए का मान क्या आएगा, माइनस 15/7, A10 बराबर ए प्लस क्या होता है 9d, ये होगा। तो यहाँ a प्लस 9d तो यहाँ पे दिया हुआ है, a प्लस 9d का मान 25 है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग a प्लस 9d का मान यहाँ पे बिठा सकते हैं 25, यानी A10 का मान क्या होगा 25। हम लोग तो बिना a निकाले भी तो लिख सकते थे, a क्यों निकालेंगे, a हम लोग को नहीं निकालना है, निकालना है क्या, नहीं निकालना, a प्लस 9d बराबर 25, तो डायरेक्ट 25 होगा, a हम लोग निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, समझ में आया, a क्यों निकालें, जबकि a प्लस 9d बराबर 25 दिया हुआ है, a प्लस 9d यहाँ आया, a प्लस 9d बराबर 25 बैठा देंगे, हो गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में d बराबर 5 है, s 9 दिया है, a और a9 ज्ञात करना है, 9, ठीक है, a नहीं दिया हुआ। तो चलिए S9 बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये तो और आसान है, S9 का मान दिया है 75, तो यहाँ बैठा देंगे 9/2 2a प्लस n का मान क्या होगा 9 माइनस 1, और d का मान दिया हुआ है 5। अब देखो इन दोनों को गुना होगा कि नहीं, उल्टा इधर होगा, बस 9 से 75 कटेगा, नहीं कटे, रुको अभी 1 सेकेंड, 75 गुना 2/9 हो जाएगा बराबर, इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं, 2a, 9 में 1 घटाओ कितना बचेगा, 9 में 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, सॉरी 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 8 पंचे 40 इन होगा। अब देखो इसको घटाएंगे, 3 दिया 9 से, 25 दिया 75, 25 दूना 50, यानी 50/3 बराबर 2a प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2a बराबर क्या होगा 50/3 माइनस 40, तो कुछ नहीं है, एक बैठा देंगे, 40 थे 120, 2a बराबर 3, इधर तो गया 50 माइनस 120, ठीक है, 2a बराबर यहाँ घटाओ तो 70 आएगा, माइनस 70/3, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 35 बार में कटेगा कि नहीं,
-35/3 -35 कितना आएगा 3। ए बराबर -35/3 ए का मान निकला। अब ए एन का मान निकालना है ए9 का। ए9 बराबर ए प्लस 8d। ए का मान कितना है -35/3 प्लस 8। डी का मान कितना है, डी का मान देख लो यहाँ 5 है तो गुना 5। तो यहाँ क्या जो -35/3 प्लस 8×5 40। तो यहाँ से हो गया 3 120 प्लस -35। तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ, 95 बचेगा ना। और फिर बताओ 135 घटाएंगे तो 85 बचेगा, 85/3। तो ए एन का मान आ गया, यहाँ डी ए का मान आया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सिर्फ आपको बैठाना है, कैसे बनता है नहीं बनता है। अगर बिठाने आप सीखे तो आप सारा क्वेश्चन आराम से बना लोगे। अब देखो ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एस एन का मान दिया है। तो ए एन और ए निकालना है। तो ए एन तो आराम से निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा कि नहीं। यहाँ से देखो ए एन का मान नहीं दिया है सॉरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ए बराबर दिया है, डी बराबर दिया है, एस एन बराबर दिया है। तो यहाँ बिठा सकते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1/d। इन होगा एस एन का मान 90 है तो 90 बिठा देते हैं n/2 2। ए का मान कितना है, यहाँ देखो 2 तो 2 प्लस n-1 और डी का मान कितना है 8 है तो 8 बिठा दो। तो यहाँ से ये कटेगा नहीं, कटेगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 180 बराबर 2 दूना 4 एन हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 8n-8 इन होगा 180 बराबर। तो यहाँ देखो 8 में 4 घटाएंगे तो -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा -4n और प्लस 8n²। सबको इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 8n² होगा प्लस 4n और उसके बाद यहाँ पे देखो ये -4n होगा ना। अब 180 है तो माइनस इसको 180 कर लेते हैं बराबर 0। अब आपको गुणनखंड आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। 4 कॉमन यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कटा दो 4 से। तो कटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4n² माइनस n माइनस यहाँ पे कटाओ इसको 4 चौक 16 4 पंचे 20 यानी 4 चौक 16 4 पंचे 20 42 इन बचेगा 42 चौक 4 दूना 8 4 चौक 168 को कटाना है। किससे कटाएंगे कि माइनस n आ जाए, ठीक है। तो चलो किससे कटा दें, तो यहाँ पे आप 2 से कटाओ 8 बार में 4, 2 से कटाओ 21 बार में, यहाँ से 3 बार में 7 है। तो देखो 2 दूना 4 यहाँ से 7 दूना 14। तो देखो 4 तो कहाँ से कटाएंगे 4 दूना 8 42 2 से कटाएंगे 21 आएगा। 21 को फिर कटा दे 3 से 7 21। अब देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 होगा। तो यहाँ पे आपको सीधा देखना है कि किससे ये कटेगा। यहाँ पे आप एक सेकंड देखो, यहाँ से 4 से कटा रहे हैं 4 दूना 8 तो यहाँ 2n² होगा कि नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ n बचेगा, यहाँ पे 45 बचेगा 45 चौक 180 45 दूना 90 हो गया। 90 को किससे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 18 पंचे 90 और 9 दूना 18 यानी 10। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा n होगा, है कि नहीं, और 2 होगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा n माइनस 5 और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस। अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा n माइनस 5। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 संख्या आ रहा है। यहाँ पे देखो तो 2 संख्या क्या आएगा 2n प्लस 9 और एक आएगा n माइनस 5 बराबर 0
0 और ये भी 0। तो यहाँ से क्या होगा, n-5 बराबर 0, n बराबर 5। तो यही क्या होगा, n का वैल्यू। जबकि ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव वैल्यू नहीं होता, जैसे 2n बराबर 9, 2n प्लस 9 बराबर 0 है, तो 2n बराबर -9, यानी पद नेगेटिव में नहीं होगा। यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद क्या निकालना है, an। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a का मान तो दिया हुआ है पहले से 2, प्लस n का मान हम लोग 5 निकालें, 5 माइनस 1, डी का मान तो दिया है 8। अब देखो यहाँ से 2, 5 में घटाओ 4 गुना 8, 8 चौक 32, 32 2 34। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन का मान 34। तो आज यहीं तक रहेगा और पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तत्काल इतने, गुड नाइट एंड टेक केयर।